इस दुनिया में ऊंट एक वाहिद जानवर है जिसके मुंह में कांटे नहीं चुभते। ये कांटे भी अगर 6 इंच या 15 सेंटीमीटर तक लंबे हों। सहराई ऊंट अमूमन कैक्टस के पौधे को खाता है जिसके लंबे लंबे कांटे भी होते हैं। अगर इस कैक्टस के कांटे को आप छू भी ले तो इनमें से कुछ ऐसी इकसाम है कि कई दिनों तक आपको कांटे की जलन महसूस होती रहेगी। तो जब ये इतने सख्त कांटे होते हैं, ऊंट कैसे इनको चबा लेता है और इनको हजम भी कर लेता है? तो इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि सहरा में रहने वाले ऊंट का मुंह अंदर से चारों तरफ से खुरदरा होता है। इस खुरदरेपन को पेपली कहा जाता है और ये पेपली केराटिन या प्रोटीन से बनी होती है। ये वही केराटिन है जिससे हमारे सख्त नाखून, बाल, परिंदों की सख्त चोंच, जानवरों के सख्त सींग और पाँव के खुर तक बनते हैं। जिस तरह हमारे नाखूनों पर छोटे मोटे कांटों का असर नहीं होता, इसी तरह इसके मुंह में मौजूद पेपली और खुरदरेपन की वजह से ऊंट को दर्द महसूस नहीं होता। इस पेपली या खुरदरेपन की वजह से ऊंट इन कैक्टस को बड़ी आसानी से चबा लेता है। ऊंट के इन कांटों से भरे कैक्टस को चबाने में सबसे पहली चीज इसके लिप्स होते हैं जो बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पहली फेज होती है जो इन कैक्टस को चबाने के लिए इस्तेमाल होती है। ऊंट कैक्टस की 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की सुइयों या कांटों को बगैर किसी मुश्किल के इन्हीं लिप्स की वजह से मुंह के अंदर लेकर जाता है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये कांटे जब मुंह के अंदर तो नहीं लगते, जब ये चबा लेता है तो ये इसके स्टमक में जाकर कोई प्रॉब्लम तो करते होंगे। तो इसका जवाब ये है कि ऊंट का निज़ामे इंहज़ाम भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम के तहत चलता है। कैक्टस की नीडल्स को खाने के बाद किसी भी डैमेज से बचने के लिए यही डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। निज़ामे इंहज़ाम किसी भी सख्त फाइबर जैसी चीज को भी हजम करने की सलाहियत रखता है। अमूमन कांटे इसके मुंह में टूट चुके होते हैं। अगर वो इसके मैदे में भी पहुंच जाए तो मैदा इतना सख्त होता है कि वो इन कैक्टस के छोटे छोटे कांटों को भी तोड़कर रख देता है। लेकिन स्टमक में जाने वाली चीज सिर्फ कांटे ही नहीं होते, कैक्टस की अपनी कुछ मवाद भी होता है। इसका पानी टॉक्सिक सोल्यूशन से भरा होता है जो जहरीला तो नहीं मगर दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। मगर कुदरत ने ऊंट को इतनी सलाहियत दी है कि वो इस तेजाबी पानी को भी बड़े आसानी से हजम कर लेता है। दरअसल ऊंट एक वाहिद जानवर है जो अपने आप को इंसानों की तरह हर माहौल में तकरीबन एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है। हजारों साल पहले ऊंट सर्द तरीन इलाकों में रहते थे, फिर ये सहरा की तरफ आए तो इन्होंने अपने आप को सहराई इलाकों के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सहरा में उगने वाले पौधों को खाना इनका मामूल है।